हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। और आइए आज की क्लास में हम बात करते हैं अवकल समीकरण से। और अवकल समीकरण जो आपका स्टार्ट होता है 12th क्लास के मैथ में सेकंड पार्ट में है 9.1 से। और हम लोग देखते हैं, आप लोग के पास किताब होगा। 9.1 में कहता है प्रश्न आपको कि कोटि और घात बताना है अवकल समीकरण का। आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है जो अवकल समीकरण से है। कहता है कि बताइए इसका कोटि क्या होगा और घात क्या होगा। देखिएगा आपके पास किताब होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए कोटि ऑर्डर जिसको हम लोग कहते हैं। ऑर्डर मतलब यहाँ पर हो गया कोटि। कोटि किसको कहा जाता है बाबू, तो जो सबसे ज्यादा बार डीसी शामिल होता है उसको हम लोग कहते हैं अवकल समीकरण कोटि। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा डीसी कितना बार, 4 बार डीसी है ना। डी के पावर 4 और डी एक्स के पावर 4 है, मतलब 4 बार डीसी किया हुआ है। तो इसका कोटि कितना हो गया, 4 हो गया। बाकी बात रहा आपको डिग्री का। डिग्री मतलब घात, डिग्री मतलब घात। घात का बात रहा तो घात यहाँ पर देखिए, घात यहाँ पर परिभाषित नहीं है। अब परिभाषित क्यों नहीं है, पहले घात के बारे में जान लीजिए आप। जैसा कि आपको थ्योरी में सारा बात बताया हुआ है कि जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स प्लस साइन एक्स है ना, बराबर में 0। तो इसका नाम है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण क्यों नाम है बाबू, क्योंकि इस समीकरण में बाबू अवकलज शामिल है। और जहां पर अवकलज शामिल होता है, अवकलज मतलब बाबू डी वाई बटा डी एक्स। अवकलज या अवकल गुणांक या अवकलन इसको हम कहते हैं। यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स है और ये इसमें बराबर लगा हुआ है, इसका नाम है समीकरण। और अवकलन शामिल है इसलिए अवकल समीकरण इसका नाम हो गया। इसमें जो सबसे ज्यादा ज्यादा बार डीसी होता है उसको हम लोग कहते हैं कोटि, और उसका पावर जो होता है उसको घात कहते हैं। इसमें सबसे एक बार डीसी है, अगर पावर 4 होता तो इसका घात कितना होता, 4 होता। लेकिन कुछ नियम आपको मालूम होना चाहिए और लिखाया हुआ बात है कि अगर त्रिकोणमितीय फलन के यहाँ पर थीटा के जगह पर कोई भी आपका डी वाई बटा डी एक्स शामिल हो तो उस कंडीशन में जो होता है आपका घात परिभाषित नहीं होता। या तो लॉगरिथम फंक्शन के लॉग में आपको पूर्णांक के बगल में अगर डी वाई बटा डी एक्स शामिल होता है तो उसमें भी आपका क्या है कि घात परिभाषित नहीं होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर में अगर आपको डी वाई बटा डी एक्स शामिल होता है तो उस कंडीशन में अवकल समीकरण में घात परिभाषित नहीं होता। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको ये 4 बार डीसी है, लेकिन साइन के यहाँ पर थीटा के जगह पर बाई के पावर में 3 गो डैश है, इसका मतलब 3 बार डीसी है। ये भी आपका डीसी है ना। तो यहाँ पर घात परिभाषित नहीं होगा। फिर कुछ बात आपको याद दिला देते हैं, जैसे देखिए बाई डैश कहे या तो बाई वन कहे या तो हमको डी वाई बटा डी एक्स कहे, इसका मतलब होता है प्रथम कोटि का अवकलज फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है। अगर आपको बाई डबल डैश कहे या बाई टू बोले या तो डी टू बाई बटा डी एक्स स्क्वायर बोले, इसका मतलब होता है सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। या तो इसी को अगर हम बोल दें ऊपर में ट्रिपल डैश बोल दें या तो वाई थ्री बोल दें बाबू, या तो यहाँ पर डी क्यू वाई बटा डी एक्स क्यू बोल दें, तो इसका नाम होता है थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव, है ना। मतलब तृतीय कोटि का इसको डीसी कहते हैं। तो सूचित करने का इतना सारा तरीका होता है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ देख रहे थे कि साइन के बगल में बाई ट्रिपल डैश मतलब 3 बार डीसी है। साइन के जब यानी कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन के थीटा के जगह पर अगर ट्रिपल डीसी हो या कोई भी डीसी शामिल हो तो उसका घात परिभाषित नहीं होता है बाबू। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन हो जाएगा, अच्छा सॉरी कोटि हो जाएगा 4 और घात परिभाषित नहीं होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा बुक में आपके पास दूसरा क्वेश्चन है बाई डैश प्लस 5y बराबर में 0। इसका बताना है घात और बताना है कोटि। पहले बताना है आपको कोटि, उसके बाद बताना है बाबू क्या, घात। तो इसका पहले आप कोटि बताइए, इसमें कितना बार डीसी शामिल किया हुआ है। तो आपको पता चलेगा कि सर इसमें डीसी जो शामिल हुआ है एक बार, बाई डैश मतलब एक बार डीसी शामिल हुआ है तो कोटि 1 हो गया। और जो कोटि होता है उसी के पावर को हम लोग क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो पावर भी इसका कितना होगा, 1 होगा। तो इसका घात कितना हो गया बाबू, 1 हो गया। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। अगला है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि डी एस बटा डी टी, अब पावर में आपका कितना है, 4 है। अब प्लस में 3s है और डी टू एस
बाई डी टी स्क्वायर बराबर में 0 है। इसका प्रश्न कह रहा है कि बताइए इसका क्या होगा। इसका बताना है आपको कोटि और इसका बताना है आपका घात। कोटि और इसका क्या बताना है जी, घात बताना। तो आपको मालूम है कि इसमें कितना बार डीसी है। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर डीसी आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 2 बार डीसी शामिल है ना। तो इसका कोटि हो गया 2। अगर बात किया इसके बाद इसका घात का, तो जो सबसे ज्यादा बार डीसी होता है सबसे ज्यादा बार आपका डीसी होता है, उसी डीसी के हम लोग किसको, उसी डीसी के घात को क्या कहते हैं, पावर को कहते हैं घात। इसका पावर कितना होगा 1, तो घात कितना हो गया 1 हो गया आपका। बातें समझ में आ रही है सारा चीज। चलिए अब चलते हैं अगला अगला क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन 3 के बाद आपको किताब में देखिएगा तो क्वेश्चन आपको कौन मिलेगा, 4 मिलेगा। एनसीईआरटी बुक से चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 क्या है बाबू, d2y बटा में dx स्क्वायर के पावर में 2 है प्लस में कॉस है ना। और यहाँ पर dy बटा क्या है dx है और बराबर में आपका क्या है बाबू 0 है। इसको बताना है आपको पहले कोटि, कोटि बताना है। कोटि क्या होगा और इसके बाद क्या बताना है, घात बताना। तो सबसे ज्यादा बार जो डीसी शामिल होगा उसी को हम कोटि बोलेंगे। बताइए इसमें सबसे ज्यादा बार डीसी कौन शामिल है। सबसे ज्यादा बार डीसी यहाँ पर देखिए 2 बार डीसी है, तो 2 बार डीसी है तो कोटि कितना हो गया 2 हो गया। और इसका सबसे ज्यादा बार डीसी के पावर कितना है 2 है, तो घात कितना हो गया 2 हो गया। तो कोटि भी 2 हो गया और घात भी कितना हो गया 2 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, और पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, d2y बटा में dx स्क्वायर है और प्लस सॉरी बराबर है आपका क्या है, बराबर है cos 3x है ना, प्लस में sin 3x है। ठीक है, इससे आपको पता करना है कि कोटि क्या होगा, कोटि आपका क्या होगा और इसका बताना है घात क्या होगा। तो कोटि का मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा बार डीसी कितना बार किया गया है, मालूम है आपको इसमें सबसे ज्यादा बार डीसी कितना बार किया गया है। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो सबसे ज्यादा बार डीसी इसमें 2 बार शामिल है। अच्छा पिछला क्वेश्चन में गलती हो गया क्या, हाँ हाँ घात इसका परिभाषित नहीं होगा दोस्त, इसका घात परिभाषित नहीं होगा, घात परिभाषित जो है इसका नहीं होगा, क्योंकि कॉस के बाद में क्या है यहाँ पर इसमें अवकलन शामिल हो गया ना, तो घात परिभाषित इसमें नहीं होगा। चलिए थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। हाँ तो इसमें कोटि कितना हो गया 2 हो गया, लेकिन घात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर कितना होगा 1 होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन आपको मिलता है छठा, और छठा क्वेश्चन क्या है, बाई पहले ट्रिपल डैश है अब पावर में 2 है, ठीक है, प्लस में बाई डबल डैश है पावर में कितना है 3 है, प्लस में इसके बाद क्या है बाई डैश है अब पावर में कितना है 4 है, प्लस में बाई के पावर 5 है बराबर में क्या है 0 है। ठीक है, आपसे प्रश्न बोल रहा है, देखिए आपसे प्रश्न बोल रहा है कि इसका कोटि या घात बताइए। इसका कोटि बताना कोटि है ना, और क्या बताना है घात बताना है। तो आपको मालूम है सबसे ज्यादा बार डीसी में देखिए 3 डैश है, इसका मतलब सबसे ज्यादा बार डीसी कितना है 3 है, कोटि हो गया। अब आपको कहता है, अब आपको कहता है बाबू कि इसका क्या बताना है घात बताना है। तो सबसे बड़ा सबसे ज्यादा बार डीसी के पावर को घात कहते हैं, सबसे ज्यादा बार डीसी 3, इसका पावर कितना 2, तो घात कितना हो गया 2 हो गया। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से और सब है बन जाएगा। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं थोड़ा सा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अवकल समीकरण d2y बटा dx स्क्वायर, ठीक है, का दी होल क्यूब, ठीक है। अब देखिएगा और प्लस में dy बटा dx का दी होल स्क्वायर है ना, प्लस में साइन है dy बटा dx और प्लस में 1 बराबर में 0। यहाँ से कह रहा है प्रश्न कि आपको कहना है कि घात क्या होगा, घात कोटि नहीं घात पूछ रहा है। तो घात जो है यहाँ पर परिभाषित नहीं है, क्या बोलेंगे घात परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित
नहीं है। क्यों नहीं है बाबू? घात परिभाषित नहीं है। अब घात परिभाषित क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर साइन के बगल में आ गया dy बटा dx, और जब त्रिकोणमितीय फलन के साथ में आपको dy बटा dx मिल जाए तो वहां पर समझ जाना कि उसका घात परिभाषित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर d2y बटा dx स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 3 dy बटा dx है, और माइनस 3 dy बटा dx, सॉरी दिखाएंगे, और प्लस में y बराबर 0 है। कह रहा है कि बताइए इतना का कोटि क्या होगा। तो कोटि आपको बताना है, तो कोटि कहने का मतलब होता है बाबू कि जो सबसे ज्यादा बड़ी सी हो। सबसे ज्यादा बड़ी सी कितना? 2। तो कोटि कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एक्सरसाइज जो हो गया 9.1 जो है आपका समाप्त हो गया, है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 9.2 के लिए।